जब घर का सामान ख़त्म हो जाए ना तो हमें थोड़ी सी टेंशन शुरू हो जाती है। ग्रॉसरी के करने जाना ना तकरीबन सभी ख़वातीन को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी फ़िक्र और टेंशन इस चीज़ की भी होती है कि बजट आउट ना हो जाए और हम ज़्यादा ख़रीदारी ना कर लें। उसकी कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी, जिनको फॉलो करके आप अपने बजट में रहते हुए ना एक अच्छी ग्रॉसरी कर सकते हैं। हम में से कितनी बहनें तो करती होंगी, और हम ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि हमें ग्रॉसरी करना और समझदारी से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हमारी बचत भी हो जाए और हमारा पूरा मंथ भी अच्छा गुजर जाए और हम जो 2-4 पैसे बचा लें, यानी कि 2-4 हज़ार हम बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसकी भी टिप एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरह से बचत कर सकते हैं और किस किस चीज़ को देखकर किस तरह आपने परचेज़ करना चाहिए। चलें, ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि खैरियत से ठीक ठाक होगी मेरी यूट्यूब फैमिली और बहनें, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ हंसता मुस्कुराता रखे और अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजात को ना पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ जी ग्रॉसरी जो मेरी होती है ना, वो होती है 2-2 मंथ की एक साथ ना। ऐसा होता क्या है कि फ़ैमिली छोटी हो ना, तो आप थोड़ी चीज़ भी लाए ना, अल्हम्दुलिल्लाह बरकत हो जाती है। और मैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे 3-3 महीने 4-4 महीने भी चल जाती हैं, जैसे कि गरम मसाला हो गया, दालें हो गई। इस तरह के आइटम्स जो होते हैं ना, वो काफ़ी चल जाते हैं। दालें थोड़ी कम बनती हैं, हमारे कम बनती हैं, वो काफ़ी चल जाती हैं। आप आधा किलो 1 किलो भी ले लें। तो मैं जब मौसम देखती हूँ ना कि ऐसा मौसम नमी वाला या मौसम चेंज हो रहा होता है या गर्मी है तो ज़्यादा दिन आप नहीं रख सकते, तो उन चीज़ों को मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेती हूँ, ताकि उनमें कीड़े ना हो जाएँ। तो इसलिए दालें भी बाज़ औक़ात मैं कम ले लेती हूँ। जब मैं 1 केजी के पैकेट लाती हूँ ना, तो मेरे 2-2 3-3 मंथ वो निकल जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बनाती ही नहीं हूँ। और एक टाइम का बनता है तो उसमें भी इतनी ज़्यादा मैं नहीं लेती और अल्हम्दुलिल्लाह बरकत हो जाती है। तो ये जैसे कि अभी देख रहे हैं आप, मसालों का भी यही होता है कि इन मसालों पर भी बाज़ औक़ात ना 40 सेव और 50 सेव इस तरह के ना डब्बों पर लगी हुई होती है, सेल लगी होती है इनकी। तो इसमें बचत हो जाती है। ये बड़े डब्बे आप इनके ले लें पैक, तो वो भी कई पैकेट इसमें से निकलते हैं, वो उसमें भी काफ़ी आपके जो है ना ये टाइम निकल जाता है। इस तरह से घूम फिर के देख कर हर चीज़ को लेना और फिर ग्रॉसरी करना और फिर उसको समझदारी से रखना, सारी चीज़ों को करना। तो ये चीज़ें, हर चीज़ देखिए कि इस पे क्या चीज़ कितनी बचत है। देखें, खर्च करने के लिए तो 20,000 25,000 भी कम पड़ जाएंगे, इतनी महंगाई है। अगर आप ग्रॉसरी लेने के लिए जाते हैं, अच्छी जगह से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तो पता भी नहीं चलते ये पैसे कैसे निकल गए। लेकिन जब थोड़ी सी आप समझदारी से कर लेते हैं ना, देख कर कि किस तरह से कहाँ से आपने बचत करनी है, और अपने ज़ाहिर है इस महंगाई के दौर में बचत करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ बहुत सारे अखराजात, इसके अलावा भी ग्रॉसरी के अलावा भी बहुत सारी जो है ना ख़र्चे होते हैं, जिसकी वजह से बचत जहाँ से हो सकती है वहाँ करें, समझदारी से चलें। और बस मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि ना थोड़ी सी होशियारी दिखानी, समझदारी दिखानी। और एक टिप ये भी कि आप हमेशा घर में ना नोटबुक बना के रखें, जिसके अंदर आपने नोटिस करते रहें कि क्या चीज़ मैंने लेके आनी है। और मेरा ये होता है, मैं मुख्तलिफ़ जगह से शॉपिंग करती रहती हूँ, ताकि ना प्राइस का भी पता चलता रहता है कि कहाँ से कितने की मुझे चीज़ मिल रही है और अच्छी चीज़ कहाँ से मिल रही है। अब जैसे कि दालें हो गई ना, दालें हमेशा हर जगह की अच्छी नहीं होती। बहुत सारी जगह से मैंने देखा है, मार्केट भी है, मार्केट से भी हम लोग ले लेते हैं, लेकिन मार्केट में काफ़ी दालें वगैरह ना गंदी मिल रही होती हैं। कुछ शॉप होती हैं जहाँ से अच्छी मिल जाती हैं, वरना ज़्यादातर ना गंदी होती हैं। बड़ा साफ़ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ से ये कि हम बचत भी हो जाती है और साफ़ सुथरी चीज़ भी मिल जाती है। और आप मुख्तलिफ़ जगहों से शॉपिंग करें, ताकि आपको ना रेट का भी पता चलता है कि क्या चीज़ कहाँ से कितने की मिल रही है। और फिर हमेशा ना मेरी आदत है कि मैं तो जो ये लिस्ट देते हैं ना, जब हम पे करते हैं, जो ये देते हैं उससे ना उसको संभाल के रखा करें, उसे देखा करें और जगह की मिला के कि कहाँ मैच किया करें, प्राइस कहाँ के ज़्यादा हैं कहाँ के कम है, ताकि आपको आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ कहाँ से कितने की मिल रही है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें टिप्स होती हैं। और जब भी किचन में आप काम कर रहे हो ना, तो वहाँ पर भी एक नोटबुक रखा करें, ताकि ना लिखते रहा करें क्या चीज़ किचन में ख़त्म हो गई है, और उसको आपने उसी वक्त लिख लिया। तो जब आप ग्रॉसरी करने जाते हैं ना, तो ये लिस्ट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इससे होता क्या है कि आप फिर आपके लिए इजी हो जाता है कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें ख़त्म है, क्या लानी है और क्या नहीं लानी। जो चीज़ नहीं लाने वाली है वो आप ना लें,
वरना होता क्या है कि जो चीज़ घर में ऑलरेडी होती है और अगर आपने नई नोटबुक में लिखा या आपने कोई पूरी एक लिस्ट नहीं बनाई ना, तो आपको फिर आप एक्स्ट्रा चीज़ें ले आते हैं। इस तरह से होता है क्या है कि आपका बजट आउट हो जाता है। जो सामान आपने लाना 10,000 का है वो आप 15,000 का ले आते हैं, जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती और आप एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हैं। अगर आप 4-5 हज़ार बचा लेते हैं समझदारी से, तो वही 4-5 हज़ार आपके मंथ के एंड में या आपकी और किसी चीज़ में जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई और चीज़ भी परचेज़ कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ ले लें जो आप लेना चाहते हैं और उसकी जगह कुछ और ले लें। अब जैसे हर मंथ हम गरम मसाला नहीं लेते हैं, गरम मसाला इतना आ जाता है कि वो 2-3 मंथ आराम से निकल जाता है, इतना यूज़ होता नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा, दालें हो गई, बेसन हो गया, इस तरह की चीज़ें रोज़मर्रा के नहीं इतनी ज़्यादा यूज़ होती हैं ना, तो उनको परचेज़ करना या हर मंथ तो नहीं ना लेके आना होता है। जो पैसे आप जहाँ बचा रहे हैं उसको कहीं और इन्वेस्ट कर लें, बचा लें, रख लें, बचत कर लें, ताकि आपके पास जब पैसे ना हों या उन पैसों के आप गोश्त ख़रीद लें, उसके पैकेट्स बना के रख लें, तो इस तरह से भी काफ़ी बचत हो जाती है। और यही थोड़ी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिससे ना आप अपना बचत को अपने ना पूरे मंथ को कंट्रोल कर सकते हैं, कि अपने बचत कर सकते हैं और अपनी ना बजट को कंट्रोल कर सकते हैं। वरना ये तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि होता है क्या है कि हमें पता नहीं होता कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम चीज़ें ले लेते हैं और फिर हमारा बचत नहीं हम कर पाते हैं और बजट जो है हमारा आउट हो जाता है। हमें बजट को आउट नहीं करना। मैं सर्फ भी बड़े देख के कौन सा वाला है, किस पे जो है ना कितना डिस्काउंट चल रहा है, क्या, ये सारी चीज़ें देख के फिर मैं लेती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको अपने हिसाब से देखना होता है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती हैं ना, जैसे कि ये हम यूज़ करते हैं किचन आइटम्स, उस पर भी बाज़ू का सेल लगी होती है। एक के साथ आपको ना साबुन दे रहे होते हैं जो वॉशिंग का होता है ना, मैक्स लिक्विड वगैरह, इसके साथ ना भी काफ़ी डिस्काउंट चल रहा होता है। तो फिर ये चीज़ें से ईज़ी हो जाता है आपके लिए सारा कुछ मैनेज करना, देखना। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स अपनाते हैं ना, तो फिर बचत भी हो जाती है। और इन चीज़ों को संभालना, अपने घर में ले लाना, फिर ये सारी चीज़ें परचेज़ करना, फिर संभाल के रखना, ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करके ना एक अच्छी स्मार्टली ग्रॉसरी कर सकते हैं। मैं शैम्पू में भी बहुत देख के कि कौन सा मुझे लेना है जिसमें एक अच्छी क्वांटिटी भी हो, पूरा मंथ भी मेरा निकले। ये ना हो कि मैं लेकर आई फिर मैं थोड़े दिन बाद फिर मैं मंगवा रही हूँ या वो पूरा मंथ ना चले। तो क्वांटिटी को भी चेक किया करें और कौन सा हमारे लिए सही है वो सारी चीज़ें देखकर परचेज़ कर लेकर आ जाए। और ईज़िली जब आपकी फैमिली छोटी होती है ना, फिर आराम से आपका 2 महीने आराम से निकल जाते हैं। मेरे 10 से 15 हज़ार की ग्रॉसरी होती है, कभी 15 हज़ार भी हो जाती है, कभी 10 हज़ार में भी ग्रॉसरी हो जाती है। और जो सारा सामान हम देख रहे हैं, टोटल मेरा 10 हज़ार में ग्रॉसरी हुई, जो मैं तकरीबन 15 में लेती हूँ। लेकिन समझदारी से जब आप करते हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ली थी। जैसे बच्चे होते हैं ना, तो बेटी ने कहा था कि मुझे चाउमीन बनाना है, तो कुछ इस तरह के डार्क सोया सॉस, इस तरह की चीज़ें, ऑयस्टर सॉस, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ली मैंने, जो हम ज़ाहिर सी बात है हर मंथ तो हम नहीं लेते। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं, काफ़ी टाइम आपका निकल जाता है, तो इसलिए इतना बिल भी बन गया, वरना इससे भी कम बिल बनता है। और फिर इनको लाना, समेटना, रखना। मेरा किचन है छोटा, तो मैं किचन में थोड़ा सा कम ही रखती हूँ। दालें हो गई, मैदा, बेसन, ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मुझे फिर फ्रिज में रखनी होती है, क्योंकि ना फिर ये कीड़े मकोड़े वो जो सुरसी टाइप हो जाती है ना। मौसम अभी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, गर्मी अच्छी खासी है, और कराची में तो वैसे भी 9 मंथ की गर्मी होती है, तो इसलिए ज़्यादातर इन चीज़ों को ना सेफ़ आपको फ्रिज में ही करना पड़ता है। कि ऑर्गेनाइज़र ख़रीद लें या फिर फ्रिज के नीचे के खाने हैं उसमें आप इन चीज़ों को सेव कर लें। जब आपको निकाला है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ हो जाती हैं। वरना अगर आप कबर्ड में रखते हैं, इसमें रखते हैं, सॉरी वो कैबिनेट में रखते हैं ना, तो वहाँ गर्मी बहुत होती है। गर्मी की वजह से इन चीज़ों में ना सुरसुरियाँ हो जाती हैं। तो ये बस चीज़ें मैं लेकर आई थी आज की ग्रॉसरी की वीडियो आपके साथ शेयर करिए। सारी चीज़ें आइटम दिखा रही हूँ। काला नमक, दालें हैं। इस दफ़ा मैंने दालें ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए नहीं ली कि जाते हुए मैंने देखा तो दालें ऑलरेडी मेरे पास जो है ना तकरीबन पाव से ज़्यादा थी, तो मैंने इसलिए आधा किलो के पैकेट लिए हैं। और ये क्वांटिटी में गरम मसाला मेरा
काली मिर्च का नमक जो मसाला काली मिर्च मेरे पिसी भी ख़त्म हुई नहीं थी, और नमक अंडे का जो मसाला पीस के रखते हैं वो ख़त्म हुआ था। और चाट मसाला भी मुझे बनाना है, वो सारे सामान मुझे लेना था, तो ज़ीरा वगैरह ये सब चीज़ें मैंने ली। और साबुत धनिया ये सब डलता है चाट मसाले में। मैंने ये रमज़ान में रमज़ान से पहले आप लोगों के साथ शेयर भी किया था चाट मसाले की रेसिपी, वो मैं बना के रखूँगी। इस दफ़ा थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि बच्चे जो है ना चिप्स वगैरह पे डाल के खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको बस ये चीज़ें पसंद होती हैं। मैक्रोनी वगैरह बनाना बेटी बहुत शौक़ से चाउमीन बनाती हैं, तो मैंने कहा चलें ये सारी चीज़ें ले लें। और शाम के टाइम जैसे मैं बना के बच्चों को देती हूँ पॉपकॉर्न, वो भी मैंने ले लिया था कि चलें आयशा खा लेती हैं शौक़ से। तो यही सब चीज़ें ज़रूरत की थी जो मैं लेकर आई थी, और ये बस हम उनको समेटेंगे, रखेंगे जी, मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रख लेंगे। तो ये आज की मेरी वीडियो थी, कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।